उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन सी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। So let us start problem number 1. So this question came in this CMA December 2004. So in this case we have to calculate profit and losses from the following transactions. So number 1, आपको different cases आपको दिए हैं. So Mr. X writes a call option. Writes means to sell. It means X sells a call option टू परचेज ए शेयर एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹16। तो जब आप कॉल सेल करते हैं तो उसमें आपको बाय करना पड़ता है, इसका मतलब है एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹60। एक्सरसाइज प्राइस को स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं फॉर ए प्रीमियम ऑफ 12। तो प्रीमियम जो है आपका है ₹12। अब ये सेलर बन गया तो उसको प्रीमियम जो है रिसीव होगा। द शेयर प्राइस राइज टू 62। अब जो ST है आपका ये हो गया है 62। सो बाय द टाइम द ऑप्शन एक्सपायर्स, तो आपको देखना है कितना गेन या लॉस होगा। तो आप मेंशन कीजिए सिंस ST मोर देन E। अब जो बायर है कॉल का, बायर विल एक्सेप्ट कॉल, वो कॉल को एक्सेप्ट करेगा। तो जब बायर एक्सेप्ट करेगा इसमें बायर बाय करेगा 60 पर, तो सेलर को सेल करना पड़ेगा। तो आप इसका पे ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। पे ऑफ कितना होगा सेलर को, पे ऑफ टू सेलर, प्रीमियम आपको रिसीव होगा, प्रीमियम प्लस हम सेल करेंगे E के ऊपर और मार्केट से बाय करेंगे। तो किसी के 12 प्लस 60 माइनस 62, तो 10 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिल गया। सेकंड आपको दिया है केस इसमें नंबर B। तो मिस्टर वाई बाय ए पुट ऑप्शन एट एन एक्सरसाइज प्राइस 80। अब मिस्टर वाई ने बाय किया है, वाई बाय पुट, तो एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹80 और इसका जो प्रीमियम है जिसे जो 8.5, तो किसी पर शेयर द शेयर प्राइस फॉल्स टू 60 रुपीज़। अब जो शेयर का प्राइस है मार्केट में वो 60 रह गया। तो इट मीन्स वट इज पे ऑफ। तो अब बायर हो आप पुट के, तो आप देखिए ST जो है आपका लेस है एक्सरसाइज प्राइस से, तो एक्सेप्ट हो जाएगी पुट। एंड वट इज अवर पे ऑफ, पे ऑफ है कि हम अब पुट के थ्रू एक्सरसाइज प्राइस पे सेल करेंगे। E पर सेल कीजिए, आप मार्केट से बाय कीजिए, प्रीमियम आपको पे करना है। तो 80 पर आपने किया सेल, 60 पर बाय किया, माइनस 8.250, 8.5, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 20 माइनस दिस 11.50 इज प्रॉफिट। पहले हुआ था आपको 10 का। फिर एक C पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट भी है वो पॉइंट नंबर C। मिस्टर जज राइट से पुट, तो जज ने राइट की है पुट, इट मीन्स जज इज सेलर ऑफ पुट एट एक्सरसाइज प्राइस 80 एंड प्रीमियम इज 11 रुपीज एंड शेयर प्राइस राइज टू ST जो हो गया आपका ये है 96। सो व्हाट विल बी अवर पे ऑफ। तो अब देखिए ST आपका ग्रेटर हो गया है E से, तो इट मीन जो पुट बायर है अब पुट बायर को सेल करेगा नहीं, अब पुट बायर विल रिजेक्ट पुट ऑप्शन, क्योंकि पुट बायर के बाद राइट है सेल करने का, मार्केट प्राइस जा गया वो सेल नहीं करेगा, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इट मीन जो सेलर है उसका पे ऑफ क्या होगा, पे ऑफ टू सेलर। सेलर कौन है इसमें, जैग, उसको सिर्फ प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, तो उसकी इनकम आ जाएगी 11। नंबर B केस। सो मिस्टर एक्स वाई राइट से पुट ऑप्शन, तो इसमें भी एक्स वाई है ये राइट अब पुट, राइट का मतलब क्या सेल कर रहे हैं हम। अब पुट विद एक्सरसाइज प्राइस, तो उसका जो एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है जिसे 70 एंड प्रीमियम इज 8, प्रीमियम है आपका 8 रुपये। तो ये सेलर है, प्रीमियम रिसीव होगा। एंड शेयर प्राइस फॉल्स टू ST जो है आपका फॉल करके है 48
तो बचे जो पे ऑफ, तो अब लिखे एस पी आपका लेस है एक्सरसाइज प्राइस से, तो इट मीन जो पुट बायर है, पुट बायर विल एक्सेप्ट पुट, वो अपनी पुट ऑप्शन को एक्सेप्ट करेगा। देखिए पुट बायर जो है वो सेल करेगा 70 पे, तो अब राइटर को बाय करना पड़ेगा। तो बट जो पे ऑफ टू पुट राइटर, तो पुट राइटर का क्या पे ऑफ होगा, उसको ई पर बाय करके बाकी पे सेल करना है, प्रीमियम रिसीव होगा, प्रीमियम प्लस आपको सेल किया एस पी पर, बाय किया आपने ई के ऊपर, प्रीमियम ई के 8 प्लस 48 माइनस 70, तो दिस वन इज कमिंग 56 माइनस 70, तो आपका जो लॉस आ रहा है -40, ये इसको लॉस हो रहा है सेलर। नेक्स्ट वी है प्रॉब्लम सेकंड। So this question came in CWA, which also got a CMA June 2004, and then same question came in CA also November 2016। इसमें आपको मेंशन किया है ग्रेविक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक डील्स इन इक्विटी डेरिवेटिव्स देयर करंट पोर्टफोलियो कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। एक कंपनी है उसका पोर्टफोलियो है, उसमें शेयर का नाम क्या है इन्फोसिस, ₹5600, कॉल एक्सपायरी जून 21। तो इसमें ये जो 56 है ये एक्सरसाइज प्राइस है और ये कॉल ऑप्शन है, एक्सपायरी होगी जून में। 2000 यूनिट्स आपने बाई किए हैं एट 197 इसमें कॉल हमने बाई की है। एक कॉल ऑप्शन है आपकी इन्फोसिस 5700, कॉल एक्सपायरी जून 2021, 3600 यूनिट्स आपने बाई की है, ये भी दूसरी कॉल है, बाई की है। फिर एक इन्फोसिस ₹5400 पुट, ये पुट ऑप्शन है, एक्सपायरी है जून 2021 में, 4000 यूनिट्स आपने बाई की है। तो इसमें कॉल है पुट है, ये हमने तीनों बाई की हैं। तो आपको बताना है व्हाट इज योर प्रॉफिट या लॉस टू ड्राइविंग इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो प्रॉफिट या लॉस आपको कैलकुलेट करना है, 3 सिचुएशन दी है। अब एक्सपायरी टाइम पर आपका प्राइस क्या है, इन्फोसिस क्लोजी कौन एक्सपायरी गए एट 604। ठीक है, तो पहले देखो पहला केस आपको ये दिया है कि आपका जो एसपी है सपोर्ट प्राइस वो है 604। अब आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपने बाई की है नंबर 1 बाय कॉल, और इसका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो आपको दे रखा है जिसे जो 5600। फिर एक कॉल आपने और बाई की है बाय कॉल एंड इट्स एक्सरसाइज प्राइस इज 5700। फिर एक आपने पुट भी बाई की है बाय पुट एट एक्सरसाइज प्राइस इज 5400। अब इसके नंबर भी दिए हैं आपको, कितने यूनिट्स आपने बाई किए हैं, नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन 2000, 3600 एंड 4000। फिर आपको ये भी दिया है एट किस प्राइस पर बाई किया है, वो होता है प्रीमियम आपका ऑप्शन का। तो प्रीमियम इज 197, 131 एंड 81। तो आपने इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है कितना होगा। अब आप देखिए जब प्राइस है 6041, दिस इज मोर देन एक्सरसाइज प्राइस, तीनों से ज़्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगी कॉल, ये भी एक्सेप्ट, पुट रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। तो अब आप पे ऑफ निकाल सकते हैं। तो लेके से तो फर्स्ट हम कॉल ले रहे हैं, होती जबर पे ऑफ, इसमें आप इस पर बाई कीजिए, इस पर सेल कीजिए। तो 6041 पे सेल, बाई किया आपने 5600 पर, प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा 197 एंड इंटू 2000। सिमिलरली सेकंड भी कॉल ही है, उसका पे ऑफ आ जाएगा, उसको भी आप सेल कीजिए 6041 पर, 57 पर आप बाई कीजिए, इसका प्रीमियम है 131 और इसके नंबर हैं आपके 3600 एंड देन वी हैव पुट, ये रिजेक्ट होगी, तो इसमें प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। तो आपका जो लॉस आएगा गेट विल बी -81 इंटू इसके नंबर है 4000। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए प्रॉफिट आ रहा है आपका 6041 माइनस 5600 माइनस 197 इंटू 2000।
जिसे 488,000. Then 6041 minus 5700 minus 131 into 3600. This is also profit 756,000. ये आपका लॉस है 81 इंटू 4000 324,000. तो टोटल में आपका प्रॉफिट आ जाएगा प्लस 756,000 प्लस 488,000. तो टोटल प्रॉफिट है जो 9,20,000. तो इसी तरीके से आपको दूसरा केस दिया है. इफ़ इन्फोसिस का जो प्राइस बिकम्स नाउ जिसे जो 581. सेकंड केस है कि अब आपका जो स्पॉट प्राइस है ठीक है कि 581. सब कुछ सेम है. देखो 581 को आप देखें किसी मॉर्गन केस एंड मॉर्गन केस तो सेम है. ये एक्सेप्ट हो जाएगी एक्सेप्ट एंड जो रिजेक्ट हो जाएगी. प्रॉफिट क्या होगा आपका कॉल का पे ऑफ जिसे 5812 एंड 5812 ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट चेंज हो जाएगा टोटल में. तो जिसे जो 5812 माइनस जिस 212 माइनस 197 इंटू 2000 30,000 लीजिए प्रॉफिट. 5812 जिसे 112 माइनस 131. अब ये लॉस आ गया आपका इंटू 3600 जिसे ये लॉस 68,400 एंड दिस इज आल्सो लॉस 81 इंटू 4 324,000. अब नेट में आपका लॉस आ जाएगा 324,000 प्लस 68,400 माइनस 30,000 362,400 इज अवर नेट लॉस. तो ऐसे थर्ड पॉइंट एक आपको और किया है. इफ सपोर्ट प्राइस जो है सी तो इट बिकम्स 5085. तो इसमें भी आप देखिए 5085 किसी लेस देन गिस है आपका एंड लेस देन गिस सभी से लेस है. अब रिवर्स हो जाएगा आपका. अब कॉल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी पुट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी. वह फिर ये पे ऑफ क्या होंगे कॉल और पुट के तो आपके ये तो रिजेक्ट होगी आपकी तो आपको प्रीमियम का लॉस हो जाएगा इसमें. और इसमें आप एक्सेप्ट कीजिए. अब आप पुट के थ्रू एक्सरसाइज प्राइस पे सेल कर सकती हैं 54 पर. मार्केट से बाई कीजिए लो प्राइस 5085 माइनस प्रीमियम इनको आपके नंबर हैं 4000. तो दिस विल बी प्रॉफिट और लॉस. तो फर्स्ट केस में लॉस है आपका 197 इंटू 2000 394,000 आपका लॉस आ रहा है प्रीमियम. देन अगेन लॉस 131 इंटू 3600 471,600 इज अवर लॉस. इसमें आपको प्रॉफिट आ रहे हैं 5400 माइनस 5085 माइनस 81 इंटू 4000 प्रॉफिट 936,000. इसमें से लॉस माइनस कीजिए माइनस 471,600 माइनस 394,000. तो टोटल प्रॉफिट है जो 70,400 इज अवर प्रॉफिट. तो सिंपल क्वेश्चन था आपको बट डिफरेंट प्राइस दिए थे स्पॉट प्राइस के चेंज होने से आपका प्रॉफिट लॉस चेंज हो रहा है. नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 3. So this question came in CWA June 2004. इसमें आपको मेंशन किया है अ पोर्टफोलियो मैनेजर परचेज 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एट द रेट ऑफ 510. तो इट मीन्स आपके पास देखो स्पॉट टाइम पीरियड है T0. तो एक मैनेजर ने बाई किए हैं वोट. सो 1000 शेयर्स आपने बाई किया ऑफ रिलायंस कंपनी 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एट द रेट ऑफ 510. तो ये हो गया आपका सपोर्ट प्राइस आज की डेट में. ही वांट्स टू हेज द पोजीशन बाय राइटिंग एन अप्रैल कॉल. तो इसके लिए आपने हेज किया है
जिसे ये hedged बाय राइटिंग कॉल। राइटिंग का मतलब है कि आपने सेल कर दी, सेल कॉल ऑप्शन। तो कॉल आपने सेल कर दी है एट ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ 530। तो जब आप कॉल ऑप्शन सेल करेंगे तो प्रीमियम आपको रिसीव हो जाएगा, प्रीमियम इज 10। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। अल्टरनेटिवली एक और ऑप्शन भी है, और मतलब एक तो आपने कॉल सेल कर दिया, अल्टरनेटिवली ही वांट्स टू हेज बाय बाइंग पुट ऑप्शन। सो ही वांट्स टू हेज, वो हेज करना चाहते हैं बाय बाइंग पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन को बाय करके एट एक्सरसाइज प्राइस, उसका भी एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है 510 और उसका प्रीमियम आपको दिया है जिसे कि 10। तो मीन्स ये जो अल्टरनेटिव है ये कब लेंगे जब वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, आपने शेयर खरीदे हैं और उस एक कॉल ऑप्शन आपने सेल कर दिए। तो आपको फाइंड आउट करना है बट जो प्रॉफिट या लॉस इफ शेयर प्राइस गोज अप टू 540। तो पहला केस लेते हैं, आपका जो शेयर प्राइस है वो हो गया अब आपका 540। तो अब देखो आपकी जो स्पॉट पोजीशन है ना शेयर्स में, उसको कहते हैं स्पॉट पोजीशन। स्पॉट पोजीशन इन शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी, ये आपने बाई किए हैं, अब आप सेल कर सकते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। प्रॉफिट आपका 540 पर सेल किया, 500 जिस पर आपने बाई किया, 30 रुपये पर शेयर। सेकंड है शॉर्ट कॉल है, अपनी कॉल सेल की है वो आपकी शॉर्ट कॉल है। अब देखो कॉल में एक्सेस एस पी आपका ग्रेटर हो गया ई से, तो जो कॉल का बायर है वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कॉल बायर है बाय करेगा 530 पर, हमें सेल करना पड़ेगा 530 पर, प्रीमियम रिसीव होगा। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा सेलर का, आपको प्रीमियम मिल रहा है 530 पे सेल करो आप और मार्केट से बाय कर लो 540 पर। ये प्रॉफिट हो गया शॉर्ट कॉल में सेलर का। जो फार्मा होता है प्रीमियम प्लस ई पर आपको सेल करना पड़ेगा, एस टी पे बाई किया आपने तो किसी जीरो, तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है आपका 30 रुपीज़। ये पर शेयर आ रहा है, इनको कर दो, देखिए 1000 ऑप्शन है और 1000 शेयर है। सेकंड केस फिर आपको दिया है फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस इफ शेयर प्राइस गोज अप टू 525। अब आपका शेयर प्राइस हो गया है एस की 525। तो अब देखिए स्पॉट में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, और कॉल में स्पॉट में आप अपना शेयर सेल कर सकते हैं 525 पर, 510 का खरीदा है आपने, 15 का प्रॉफिट। बट अब कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, अब यहाँ तो कॉल एक्सेप्ट हो गई कि यहाँ रिजेक्ट हो गई आपकी, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रीमियम आपको मिल जाएगा जैसे 10 रुपये, तो आपका प्रॉफिट आएगा 25 रुपये टोटल पर शेयर के बेस पर। तो ऐसे आपको डिफरेंट केसेज मेंशन किए हैं, वो देखते हैं। नंबर थर्ड केस, नंबर सी केस हमें मेंशन किया है फाइंड प्रॉफिट लॉस इफ शेयर प्राइस कम्स डाउन टू। अब शेयर का प्राइस आपका रह गया है एस टी 490, बाकी जो सपोर्ट में आपको कितना इसमें लॉस हो जाएगा, 490 का आप सेल करोगे शेयर, आपने 500 का परचेज किया हुआ है तो -20, और जो कॉल है वो आपकी रिजेक्ट हो रही है, उसमें प्रीमियम का प्रॉफिट है आपको 10 रुपये, तो आपका लॉस आ गया -10, इसमें आपको लॉस हो जाएगा। नंबर आपका है अब डी पॉइंट। अब वो पूछना चाहते हैं आपसे जज ये स्ट्रेटजी ऑफ बाइंग ए स्टॉक एंड राइटिंग ए कॉल मैनेज हिज रिस्क। तो आपने देखो शेयर बाई किया है, बाई शेयर, और एक आपने सेल की है कॉल। अब वो पूछ रहे हैं क्या ये हमारा रिस्क कवर करती है। अब देखो जब हम शेयर को बाय करते हैं तो हमें रिस्क होता है प्राइस फॉल कर जाएगा, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए जिसमें हम सेल कर सकें। जब आप कॉल को सेल कर रहे हैं इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑब्लिगेशन है आपकी। तो हम लिखेंगे कि दिस स्ट्रैटेजी इट विल नॉट कवर रिस्क प्रॉपरली। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बैकर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। बैकर स्ट्रैटेजी शुड भी, जब आप शेयर बाय कर रहे हैं, बाय शेयर
अब इसका रिस्क कवर करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए जिसमें आपको सेल करने का राइट मिले, वो मिलेगा पुट में। तो प्लस आप बाय कीजिए पुट, बाय पुट। तो ये आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी बनती है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई ई पॉइंट में, देन वी आर आस्किंग ई पॉइंट। तो ई में इन्होंने पूछा है तो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस शुड पोर्टफोलियो मैनेजर बाय पुट ऑप्शन। तो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि जब हम पुट बाय करते हैं, मीन्स बाय पुट वैन, ठीक है ना। पुट कब बाय करते हैं, जब आपको रिस्क होता है कि प्राइस फॉल कर जाएगा। इट मीन्स व्हेन वी एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस फॉल करेगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर, तो उस केस में फिर हम पुट ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। नंबर एफ पॉइंट वी आर आस्किंग, assume that the share price goes down to 490, what will be profit or loss of his portfolio if we buy put option। अब वो कह रहा है ये जो ऑप्शन की ना आपके पास कि ही वांट्स टू बाय पुट ऑप्शन, अब देखिए उसने, अब आपका शेयर प्राइस हो गया है 490। अब आपने शेयर बाय किए थे स्पॉट मार्केट में, बोट शेयर। अब उसका रिस्क कवर करने के लिए आपने पुट बाय कर ली है, तो बोट पुट। अब देखिए कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो जो शेयर खरीदा था आपने 510 का खरीदा था, प्राइस है 490, इसमें कोई लॉस हो गया आपको, 490 माइनस 510 माइनस 20। अब पुट आपने जो बाय की है 510 की, प्राइस कम हो गया, पुट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि आप पुट के थ्रू सेल कर सकते हो। 510 का सेल कर लो, 490 का बाय कर लो, प्रीमियम देना पड़ेगा आपको 10 रुपये, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट। तो नेट लॉस आपका -10 रहेगा। नंबर जी पॉइंट इन्होंने दिया है, इन केस ये बाय जो 1510 पुट आपने पुट बाय की है एंड राइट्स 1530 कॉल, एक आपने कॉल राइट भी कर ली, वट विल बी प्रॉफिट लो। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो देखते हैं, अब आपको उन्होंने 3 पोजीशन दे दी है। एक तो आपके पास देखो सपोर्ट मार्केट में पोजीशन है कि आपने बाय किए हैं शेयर्स, बोट शेयर्स एट एसओ है उसका, आपने शेयर बाय कर रखे हैं 510 के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि आपने बाय कर ली पुट भी, बाय 1 पुट, एक पुट बाय भी कर लो आप, एक एक्सरसाइज प्राइस है उसका 510, और एक आपने सेल करनी है कॉल ऑप्शन, सेल राइट मीन सेल 1 कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस ये जो 530। तो प्रीमियम 10 है। देखो इसका प्रीमियम आपने जब बाय की है तो हमें पे करना पड़ेगा -10, इसका हमें रिसीव हो जाएगा क्योंकि हम सेलर हैं, +10। तो समझो नेट प्रीमियम जो है वो तो आपका 0 हो गया है, नेट प्रीमियम की जो कॉस्ट है आपकी 0 है। तो प्रीमियम को कर रखे हैं इग्नोर। अब आपको डिटरमिन करना है आपको कितना गेन या लॉस होगा। डिफरेंट स्पॉट प्राइसेज आपको दिए हैं, कैन यू राइट हियर स्पॉट प्राइस ST। तो प्राइस जो है आपका कैन बी 540, तो प्राइस आपका 540 हो सकता है, और एक कैन बी 530, देन एक कैन बी 520, और एक कैन बी 490। तो सभी लेवल के ऊपर आपने डिटरमिन करना है वट इज योर गेन और लॉस। तो स्पॉट में जो खरीदा शेयर वो को आपको सेल करना ही पड़ेगा, इसमें हो गया प्रॉफिट 540 माइनस 510 30 रुपीज़ का, यहाँ प्रॉफिट है आपका 20, इसमें 10 रुपये का, इसमें आपको लॉस हो गया 20। ये सिंपल है। अब कॉल पुट देखो, पुट में प्राइस ये जो है ST आपका ग्रेटर आ रहा है ई से, तो पुट रिजेक्ट हो जाएगी, और इसमें 530 ग्रेटर है रिजेक्ट हो जाएगी, 520 ग्रेटर है रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगी। इसमें सेल करो 510 पर, आपने सेल किया, मार्केट से खरीदा 490 का, आपको प्रॉफिट हो गया 20 रुपये। कॉल में आ जाओ, प्राइस ग्रेटर है आपका, कॉल एक्सेप्ट होगी, प्राइस ग्रेटर ये इक्वल है, यहाँ रिजेक्ट हो गई, दिस इज रिजेक्टेड, यहाँ भी रिजेक्ट हो गया। पर कॉल में हम सेलर हैं तो हमें लॉस हो जाएगा,
जो कॉल बायर है वो बाय करेगा, हमें सेल करना पड़ेगा 530 पर और खरीदेंगे 540 का, तो हमें 10 का लॉस होगा या रिजेक्ट हो गया। अब आप देख सकते हो नेट गेन या कितना आपका आ रहा है, नेट गेन या लॉस टोटल में 30 माइनस 10 20 20 एंड 10 यानी कि -20 + 20 जिसे ये देन प्रीमियम हमने पहले ही 0 कर दिया है जस्ट। ये कई डिफरेंट केसेस हमारे हाउ टू कैलकुलेट टोटल लॉस, जिसका गुड क्वेश्चन प्रॉब्लम 3। नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम 4, उसमें देखो आपको मेंशन किया है KPS लिमिटेड शेयर प्राइस एट प्रेजेंटेड 120। तो एक KPS कंपनी है, KPS का शेयर प्राइस आपको दिया है एट प्रेजेंट, इट मीन्स 0 टाइम में, जिसे जीरो टाइम पर S0 स्पॉट प्राइस इज 120 आफ्टर 6 months। So after time period of 6 months, the price will be either 150। अब जो ST है आपका प्राइस आफ्टर 6 months, इट कैन बी 150 भी हो सकता है विद प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्राइस प्रोबेबिलिटी भी आपको दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 और इट कैन बी 110 विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.20। मीन्स 80% चांस है कि प्राइस होगा 150, 20% चांस है कि प्राइस होगा 110। अ कॉल ऑप्शन एग्जिस्ट विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 130। तो कॉल ऑप्शन है आपकी, तो इट मीन्स देयर इज ए कॉल ऑप्शन एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 130। तो ये आपके पास अवेलेबल है। तो व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉल ऑप्शन एट मैच्योरिटी। तो आपको बताना है मैच्योरिटी में कॉल की क्या वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड। तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए, तो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर आपका एस की क्या होगा। एस की कैन भी 150 हो सकता है, आपका 110 हो सकता है। तो कॉल ऑप्शन देखो आपकी एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। कॉल ऑप्शन यहाँ पर एक्चुअली एस की जो है जिसे ग्रेटर देन ई, तो कॉल ऑप्शन आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपका एस की ग्रेटर लेस देन ई है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आप देखिए इसका पे ऑफ कितना होगा। प्रीमियम आपको मेंशन नहीं किया इसमें, पे ऑफ होगा आप ई पर बाई कीजिए, एस के पे सेल कीजिए, जिसे 150 माइनस 130 20। ये रिजेक्ट होगी तो उसका पे ऑफ होगा 0। अब एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, अब आपको प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8 और इसकी है 0.2। तो आपका जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आएगा आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 0.8 प्लस 0 इंटू 0.2 जिसे 16। तो 16 रुपीज़ हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कॉल ऑप्शन। तो दिस क्वेश्चन केम इन दिस आल्सो केम इन CMA CWA December 2004। Next problem 5, and this question came in CWA June 2005। So we are given Miss Mala is bullish about index support Nifty। एक इन्वेस्टर आपको दिए है मिस माला इज बुलिश। तो आज आपको एक निफ्टी की वैल्यू दी है सपोर्ट निफ्टी, सपोर्ट निफ्टी स्टैंड्स एट 1150। तो उसका जो सपोर्ट प्राइस है वो है 1150। शी डिसाइड्स टू बाय 1 3 month निफ्टी कॉल ऑप्शन। तो आपने 3 महीने की बाई की है 1 निफ्टी कॉल, निफ्टी की कॉल हमने बाई की है। हैविंग लोट, इसका जो लोट साइज है जैसे निफ्टी मार्केट इंडेक्स है इसका लोट भी होता है 200। विच स्ट्राइक प्राइस, तो इसका आपका स्ट्राइक प्राइस है एक एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 1120। फिर आपको मिलती निफ्टी की कॉल एट ए प्रीमियम, और इसका जो प्रीमियम भी है वो भी आपको दिया है प्रीमियम ऑफ 15 पर कॉल।
तो पर कॉल आपको प्रीमियम पे करना है 50। सो 3 मंथ लेकर द इंडेक्स फ्लोगी, अब 3 महीने के बाद इंडेक्स का जो एक्चुअल स्पोर्ट प्राइस है एस पी, जिसे 1245, तो पी को अगर हम ऐसे भी लिखते हैं, पी क्या है हमारा 3 महीने का, पी इक्वल टू 3 मंथ्स इज इक्वल टू 1245, तो स्पोर्ट प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स। तो पी हमने लिख ही दिया यहाँ पर, तो आप सिंपल पी भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर पे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप लिखिए सिंस आपका जो एस पी है 1245 is more than exercise price, so it means accept कॉल, तो कॉल आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। सो व्हाट विल बी पे ऑफ, प्रॉफिट कितना होगा आपको। अब आप मार्केट में सेल करोगे और ई पर बाय करोगे, प्रीमियम पे करोगे, इनको इसमें लोट भी आ जाएगा, कितने यूनिट्स हैं आपके एक निफ्टी में। तो आपने मार्केट में सेल किया 1245, ई है आपका 1120, प्रीमियम है आपका 15 और लोट है आपका 200। तो दैट विल बी अवर प्रॉफिट। इस तरीके से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। 1245 माइनस 1120 माइनस 15 इंटू 200, तो आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है ₹22,000। ये हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।